आगे आया और अपना नाम हेल बताया। सिया को एक ही नजर में पता चल गया कि ये विलेन है। हेल ने कहा कि वो सिया के गार्डियन स्पिरिट के लिए आया है और उस तक पहुंचने के लिए उसे 4 अलग अलग हेल स्ट्रीट्स के बैरियर्स तोड़ने पड़े। जब वो अपना विलेन वाला डायलॉग दे रहा था, लियांग ने अचानक उस पर हमला कर दिया, ये कहता हुआ कि वो न सिया को न इस जगह को कोई नुकसान पहुंचाने देगा। हेल उसके कॉन्फिडेंस पर हंसा और कहा कि उसने अभी 4 लीडर्स को हरा दिया जो सब उससे ज्यादा ताकतवर थे। लियांग थोड़ा नर्वस हुआ पर हार नहीं मानी और अपने मेका स्पिरिट लियू को बुलाया। हेल ने मजाक उड़ाया, कहा कि उसे लियू की ताकत और उसकी एबिलिटी का पता है और वो एक दिन में सिर्फ एक बार अल्टीमेट अटैक यूज कर सकता है, जो वो पहले ही कर चुका था। हेल ने हंसकर कहा कि अब ये लड़ाई उसके लिए आसान है और उसे किसी बात की चिंता नहीं। इधर यान और सूचू रेगिस्तान में वुल्फ मॉन्स्टर के साथ पूरी ताकत से लड़ने वाले थे। वुल्फ ने पहले हमला किया पर सूचू ने अपने बड़े लॉलीपॉप से उसे रोक दिया और एक झटके में दूर भेज दिया। सूचू वुल्फ को व्यस्त रखता रहा और यान को एक जोर का हमला तैयार करने का वक्त मिला। उसने एक धमाकेदार अटैक छोड़ा पर वुल्फ भी एक फायर मॉन्स्टर था तो इसका उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। यान कुछ सोच रहा था और उसने सूचू को अपने साथ मिलकर वुल्फ पर दोनों तरफ से हमला करने को कहा ताकि उसकी कमजोरी ढूंढ सके। दोनों वुल्फ की तरफ भागे। वुल्फ को खतरा महसूस हुआ और उसने सूचू पर हमला किया पर यान ने एक आग का कैनन छोड़कर उसे बचा लिया। सूचू अपने मास्टर के पास आया, उसका शुक्रिया अदा किया और दोनों वुल्फ की कमजोरी के बारे में सोचने लगे। दोनों ने फिर हमला किया। सूचू ने अपने लॉलीपॉप से वुल्फ का ध्यान भटकाया और यान उस पर कूदकर उसका एक दांत तोड़ दिया। पीछे हटने के बाद सूचू ने देखा कि वुल्फ ने लड़ाई शुरू होने से लेकर अब तक अपनी आंखें नहीं खोली, फिर भी वो उनकी हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था। यान ने कहा कि शायद इसकी सुनने और सूंघने की शक्ति कुत्तों की तरह तेज है। सूचू ने पूछा कि अब क्या करें, तो यान ने बताया कि उसने वुल्फ को इस रेगिस्तान में इसलिए लाया क्योंकि ये एक खास डायमेंशन है जहाँ सारे हेल स्ट्रीट्स के पोर्टल हैं। अगर वो इन पोर्टल का इस्तेमाल करके हमला करें तो वुल्फ उनकी स्मेल नहीं पकड़ पाएगा। यान ने सूचू को वुल्फ का ध्यान भटकाने को कहा। सूचू अपना लॉलीपॉप जमीन पर घसीटता हुआ भागा और वुल्फ उसके पीछे दौड़ा। यान वुल्फ के ऊपर चढ़ा ताकि उसकी अगली चाल का अंदाजा लगा सके। वुल्फ ने सूचू पर अटैक किया पर सूचू एक पोर्टल में गायब हो गया। यान ने ऊपर से वुल्फ पर हमला किया और फिर एक पोर्टल में कूद गया। वो एक दूसरे हेल स्ट्रीट में पहुंचा और वहां से वुल्फ पर अटैक किया पर वुल्फ ने उसे डॉज किया और भाग गया। यान और सूचू ने अलग अलग डायमेंशंस में उसका पीछा किया, छुपकर सरप्राइज अटैक्स करते हुए। आखिर में उन्होंने वुल्फ को वापस रेगिस्तान में लाया पर तब उन्होंने देखा कि वुल्फ के जख्म अपने आप ठीक हो रहे थे। उन्हें पता चला कि ये एक गार्डियन स्पिरिट है जो स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने जख्म भर सकता है और इसे हराने का एक ही तरीका है, उसके स्पिरिट होस्ट को खत्म करना। डिमन स्ट्रीट में लियांग हेल के खिलाफ लड़ाई में स्ट्रगल कर रहा था। सिया को उसकी चिंता हो रही थी पर लियांग ने उसे किसी जगह छुपने को कहा ताकि वो उसके लिए रुकावट न बने। सिया उसकी बात मान गई। लियांग ने अपने मेका की मदद से हवा में छलांग लगाई और हेल पर नाइफ फेंके। हेल ने तेजी से उन्हें डॉज किया और एक पल में लियांग के पीछे आ गया। लियांग ने मेका की मदद से उसे कुछ हद तक रोका पर मेका को इतनी चोट लग चुकी थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। हेल ने कहा कि अगर लियांग उसे सिया दे दे तो वो उसकी जान बख्श देगा पर लियांग ने इनकार किया और हेल पर हमला किया पर उसके कुंग फू मूव्स के सामने वो बहुत कमजोर था और कोई रास्ता न देखकर लियांग ने सिया को पगोड़ा ट्री का छाल खाने को कहा ताकि वो अपना गार्डियन स्पिरिट आजाद करके विलेन से लड़ सके। सिया उसकी बात सुनी और पेड़ की तरफ भागी पर फिर डर गई क्योंकि उसे लगा कि यान उस पर गुस्सा होगा। लियांग ने उसे जल्दी करने को कहा क्योंकि यान की डांट इस हेल के हाथों लैबराइट बनने से तो बेहतर है। सिया उसकी बात समझ गई और पेड़ का छाल तोड़ लिया। उसने उसे खा लिया जो टेस्ट में तो बहुत खराब था पर सैक्रेड ट्री का छिलका अपना काम कर गया और सिया के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भर गया। उसका गार्डियन स्पिरिट इस एनर्जी से जंजीरों को तोड़कर आजाद हो गया। सिया चीखी जब उसके शरीर से इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी निकली कि पूरा डिमन स्ट्रीट रोशन हो गया। इस एनर्जी के झटके से सब उड़ गए और सिया का गार्डियन स्पिरिट सामने आया। वो बिल्कुल बेकाबू था और सिया को लगा कि शायद ये इसलिए क्योंकि वो इतने लंबे वक्त तक बंधा था। पर जब स्पिरिट ने अपने मुंह से लेजर कैनन्स छोड़ना शुरू किया, सिया को लगा कि अब सबका खेल खत्म। अचानक एक आग का गोला स्पिरिट के सिर पर लगा जिससे वो और गुस्सा हो गया।
गया। उसने मुड़कर देखा कि कौन उस पर हमला करने की हिम्मत कर रहा, पर जब कोई नहीं मिला तो उसने पगोड़ा ट्री पर ही हमला कर दिया। उसका लेजर कैनन पेड़ को धमाके से उड़ा देता है और उस धमाके के कारण एक बड़ा स्काई बीम बनता है। डीमन स्ट्रीट के लोग बस इस बीम को घूरते रहे, पर ज्यादा देर नहीं, क्योंकि ये बीम एक ब्लैक होल की तरह सबको अपनी तरफ खींचने लगा और सिया बस चीख कर पूछ रही थी कि ये क्या हो रहा है। हेल ने जवाब दिया कि पगोड़ा ट्री, गोस्ट वर्ल्ड और हेल स्ट्रीट के